स्थिति उनका बहुत ही नाजुक था, मतलब बहुत कमज़ोर था और शरीर में कुछ खाना नहीं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि देवेंद्र जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपना जान भी देना पड़े, तो देवेंद्र जान देने के लिए भी तैयार है। षड्यंत्र के तहत भी उनको बेहतर चिकित्सा वहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया। आनन फानन में उन्हें रांची लाया गया रिम्स में। हम रिम्स हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे आज पता ही होगा कि सिल्ली में एक राशन कटौती मामले में बीएसओ यानी कि सिल्ली प्रखंड कार्यालय में बैठक रखा गया था, वार्ता था। वहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो जो नेतृत्व कर रहे थे और वो अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन साथ ही उसका तबीयत बिगड़ जाने के कारण उसे रांची रिम्स रेफर किया गया। तमाम जो लोग हैं उनके शुभचिंतक जो हैं ये जानना चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो का तबीयत अभी कैसा है, क्योंकि झारखंड को लीड करते हैं और तमाम हमने देखते हैं कि तमाम चीज़ों का बंदी हो या तो सरकार के खिलाफ लड़ने की जो बात हो वो देवेंद्र नाथ के साथ साथ जेएसयू करते थे। जी हाँ, ये तमाम जो लोग हैं ये रिम्स पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के बाद उनका बात को रखने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसका तबीयत है, तबीयत कैसा है। अभी इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मिलने के बाद ये लोग आए हुए हैं। कुछ ज़्यादा लोग हैं, इनसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमारे बीच जोगेश दा हैं, इनसे जानने की कोशिश। जोगेश दा जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार, नमस्कार। आज आपका साथी जो हमेशा कहीं ना कहीं जेएसयू में देखने को मिलता था, कंधे से कंधे मिलाकर आप चलते थे, लेकिन आज हॉस्पिटल में है, क्या कुछ कारण रहा होगा? देखिए, देवेंद्र दा के लिए, सिल्ली के जनताओं के लिए जो शुभ चिंतक है, देवेंद्र दा जान दे देंगे, लेकिन करप्शन सिल्ली में कभी नहीं होने देंगे। और देवेंद्र दा एक क्रांतिकारी छात्र नेता, ये समझे कि सिल्ली की धरती से ये भी है कि कहीं ना कहीं सिद्धू कानून ये भी एक तरह से है कि खाए पीना बिना भोजन किए हुए आंदोलन और अनशन में बैठे रहते हैं और मतलब कि जनताओं के लिए हरदम दिन रात रहते हैं। इसलिए सिल्ली के जनताओं के लिए कुछ भी करना पड़े, अपना जान भी देना पड़े, तो देवेंद्र दा जान देने के लिए भी तैयार है। अभी दादा तबीयत उनका कैसा है, क्योंकि लगातार झारखंड के युवा नौजुवक लोग जानना चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो का भी तबीयत कैसा है। आपने क्या देखा है यहाँ जब आए? तो जब सिल्ली से रेफर होके आए थे तो उस समय स्थिति उनका बहुत ही नाजुक था, मतलब बहुत कमज़ोर था और शरीर में कुछ खाना नहीं खाए थे, जिसके कारण और कमज़ोर हो चुका था। लेकिन कि अभी दवा पड़ने के कारण थोड़ा थोड़ा मतलब उनको लग रहा है कि अब थोड़ा अपने आप में संतुलित हो रहे हैं। और हमें उम्मीद और विश्वास है, भगवान से दुआ है कि रात भर में डॉक्टर साहब से भी बात हुई तो बोले कि खाना नहीं खाने के कारण उनका बीपी जो है पूर्ण थोड़ा कम हो गया है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। जी दादा, कहाँ से आए हैं सबसे पहले बताइए? हम रामगढ़ से। रामगढ़ से चल के आए हैं। किनको देखने, क्या कुछ कारण रहा होगा जो इतना रात को 12 बज रहा है, 12 बजे आप रामगढ़ से रांची आए हैं, क्या कुछ? हम फेसबुक के माध्यम से देखे थे कि देवेंद्र दा का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया है, सिल्ली से ये इसको रिम्स रेफर किया, तो हम लोग को मतलब रहा नहीं गया, तो फिर हम लोग तुरंत है कि हम लोग रिम्स का ये पहुँचे और रिम्स में इसका हालचाल दिए और डॉक्टर से भी बात करके हम बोले कि इसका क्या स्थिति है। तो फिर लास्ट में बोले कि CT स्कैन वगैरह, तो सारा रिपोर्ट देखे तो अभी सारा रिपोर्ट पूर्णतः अभी सही है और हमको लगता है कि सवेरे तक इसका मतलब जो सिचुएशन है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। जी दादा, क्या कुछ लगता है क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो एक झारखंड को लीड करने वाले युवा साथी थे, युवा नेता थे, आज वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्या कुछ कारण रहा होगा? उनके साथ कैसे खड़ा रहेंगे अब तमाम झारखंड के लोग? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सिल्ली प्रखंड में जहां ये धरना प्रदर्शन और अनशन हो रहा था, देवेंद्र महतो लगातार सुबह से 1 बजे से शाम तक टिके हुए थे। तमाम ग्रामीणों, हमारे आदिवासी मूलवासियों की समस्या जो भी राशन कटौती को लेकर है, इसमें मुखर होकर बोल रहे थे। तमाम पदाधिकारी हो या प्रशासन हो, सबके बीच अपने बात को रखते हुए लगातार डटे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या सिल्ली जैसे क्षेत्र में, जिसको सिल्ली को दिल्ली बोला जाता है, कहीं ना कहीं हैं, वहाँ क्या बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती थी? आज उनको क्यों रिम्स रेफर करना पड़ा? तो ये सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं सिल्ली जैसे क्षेत्र में एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। जो देवेंद्र महतो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत भी उनको बेहतर चिकित्सा वहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया। आनन फानन में उन्हें रांची लाया गया रिम्स में, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं थे। युवा नए डॉक्टर जो अभी जो प्रैक्टिस में हैं वो लोग देख रेख कर रहे थे। फिर जब यहाँ हम युवाओं ने सब जब यहाँ पहुँचा
सब कार्यकर्ता और यहाँ लोग जब जुटे, छात्र जुटे, तब जाके यहाँ बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो पाया। आपका परिचय दादा? जितेंद्र महतो जी। और भी दादा लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातें करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है दादा, जिस तरह से आप देखने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को रिम्स पहुंचे हुए हैं, तमाम झारखंड के लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका जो घटनाक्रम है, कब से इसका तबीयत इतना ख़राब हुआ, कैसे लगा कि ये झारखंड का युवा क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार पिछले 10 दिनों से सिल्ली प्रखंड में जो अनाज वितरण होता है, उसका कटौती के लेकर लगातार 10 दिनों से आंदोलन चल रहा था। वहाँ पे ग्रामीण भी इनका साथ दे रहे थे और वहाँ पे आज वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उन सबसे वार्ता करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वार्ता नहीं होने के कारण वहाँ पे हमारे जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं और झारखंड अनशन में बैठ गए थे, तो उनका जो हालत है बहुत नाजुक हो चुका था। अभी बताइए कैसा है? अभी करंट स्टेटस उनका बहुत अच्छा है और थोड़ा रात के 1 बज रहा है अभी, और अभी थोड़ा पानी वानी पिए हैं और लगता है कि सुबह तक कुछ उसका बैकअप हो सकता है। कहाँ से आए हैं दादा? हम फिलहाल गोला से आए हैं। गोला से? इतना रात को गोला से चल के आ गए? हाँ, फेसबुक के माध्यम से हम देखे, तो फिर हम लोग गाड़ी बुक करके हम लोग रिम्स डायरेक्ट आ गए। अच्छा, मतलब झारखंड का तमाम लोग जानना चाह रहे हैं अभी कि जिस तरह से जयराम दा को जानते हैं उसी तरह देवेंद्र दा को भी जानते हैं। क्या लगता है कि देवेंद्र दा का जो तबीयत है अभी कैसा है, क्या नहीं, क्या लग रहा है आपको? क्या अभी तो अभी ठीक है, अभी तो मिल के आए हैं सब, अभी ठीक है, नॉर्मल है। भगवान से मेरा यही दुआ है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए बस। अच्छा जोगेश दा, बताइए, 2 शब्द भी उन्होंने, देवेंद्र दा ने कुछ कहा आपको? जी बोले, हाँ उस टाइम नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो दिल्ली का, जैसे अभी बोले बड़का दा कि सिल्ली को दिल्ली बना दिया है, मतलब बोलते हैं विधायक मंत्री लोग, लेकिन सिल्ली को दिल्ली नहीं, एक तरह से बिल्ली बना दिया गया है सिल्ली को। और कहीं ना कहीं आज साबित होता है देवेंद्र दा को, जो कि सिल्ली के धरती से जनताओं को राशन कटौती से लगातार अनशन पर बैठे थे, और वो बोलते हैं कि सिल्ली को दिल्ली बना दिया, आज बिल्ली बन गया। अगर दिल्ली बना हुआ रहता तो देवेंद्र दा को वहीं ठीक हो जाता, लेकिन बिल्ली बनने के कारण यह रांची रिम्स में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या कहिएगा तमाम साथियों को, जिस तरह से आपको जेएसएसयू के माध्यम से इतना ज़्यादा सपोर्ट किए थे आपको, देवेंद्र दा को, उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे आप? तमाम छात्रों से ये विनती करते हैं कि देवेंद्र दा, जब तक से राज्य नहीं बदलेगा तब तक से कुछ नहीं होगा, और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की आवश्यकता है। अगर कुछ होता है, मतलब कुछ तो होने नहीं देंगे, हम लोग का जान चल जाएगा वो ठीक है, लेकिन कुछ होने नहीं देंगे देवेंद्र दा के। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि देवेंद्र दा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एक समझे कि एक भी ये क्रांतिकारी 81 शताब्दी निर्माण के समझे कि एक भगवान के रूप में ये भी हैं। जी तो जोहार। और भी एक दादा, इनसे भी जानने को। जोहार, कहाँ से आए? रामगढ़ से। रामगढ़ से आप भी आ गए हैं? क्या लगता है कि अभी जो सिचुएशंस है, जिस तरह से आप अभी रामगढ़ से चलकर कहीं ना कहीं देवेंद्र दा को देखने के लिए आए हैं, तो क्या लगता है कि वो जो कंडीशन है वो सही है कि किस तरह का है? देवेंद्र दा का कंडीशन अभी नॉर्मल है, लेकिन जिस समय से जो अनशन पे बैठे हुए थे, ज्ञापन सौंपे थे, जैसा सिल्ली में थे उस हालत में, तो उनको जैसा सुविधा मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल पाया। ये कहीं ना कहीं हमारा सरकार का विफलता है ये, कि हर जगह पे जैसा कोई भी आदमी कोई समस्या हो तो कोई एम्बुलेंस का ना व्यवस्था, ना डॉक्टर का व्यवस्था, तो लोग किसी भी तरह से लेके आए हैं यहाँ पे रिम्स में। दादा का तबीयत अभी लगभग ठीक ही है। और मेरा यही कहना है कि देवेंद्र भैया जो हैं, हम लोग का हक के लिए, हम लोग का मजबूरी का जो मिलना चाहिए उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों का मसीहा बन के हम लोग का लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग के लिए। और पता नहीं हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कैसे करिएगा इस दुख की घड़ी में, आप उसके साथ कैसे खड़ा रहिएगा? हम लोग को जैसे भी करना पड़े, आन बान शान जान जो भी देना पड़े, हम लोग हर तरह से तैयार हैं, करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देवेंद्र भैया जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। जोहार। ये थी पूरी जानकारी, जिस तरह से हमें आपको रिम्स में आकर ग्राउंड रिपोर्टिंग में लोगों का बात को सुनने का प्रयास किया, क्योंकि देवेंद्र दा एक ऐसे चेहरा हैं जो झारखंड को लीड करते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया है। और उनका कुछ विजुअल आपको हम डिस्प्ले में शो करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भी कंडीशन है और जिस तरह से उनका इलाज चल रहा था ये रिम्स में, तो कहीं ना कहीं एक दुखद भरी घटना है, लेकिन अभी क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर है। हालांकि देखने लायक बात होगी कि कब तक वो आंदोलन और जनता के बीच वो जा पाते हैं। बने रहे इसी तरह की जानकारी के लिए। नमस्कार, जोहार।